नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अव्ययी भाव समास का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अव्ययी भाव समास के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं, तो उसमें अव्ययी भाव समास के सामान्य नियम और उनके उदाहरण दिए हैं। और ये जो वीडियो है इसमें हमने अव्ययी भाव समास के उदाहरण दिए हैं। ये वो उदाहरण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चाहे आप रीट परीक्षा दे रहे हैं या आप संस्कृत का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें ये तो निश्चित है कि समास के प्रश्न जरूर आते हैं। तो उसमें अव्ययी भाव समास के ये उदाहरण आप ज़रूर देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला उदाहरण है अग्नेः समीपम। हमने पढ़ा था कि समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग होता है, और जो प्रादि अर्थात जिनको हम 22 उपसर्ग बोल देते हैं उनका प्रयोग जहाँ पर हो वो अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद यहाँ पर प्रधान होता है। तो अग्नेः समीपम अर्थात उपाग्नि। गोपी इति अधिगोपम। गोपी इति सप्तमी विभक्ति होती है इसमें, तो अधिगोपम अधि अव्यय का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है। अगला है हरौ इति हरिंगी अधि अर्थात अधिहरि। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, और साथ में इसका आप अलौकिक विग्रह भी जरूर देख लें। ये जो प्रश्न कुछ ऐसे भी यहाँ पर उदाहरण हैं जिनका मैंने अलौकिक विग्रह भी लिखा है, तो आप उनको भी ज़रूर देख लें, क्योंकि सभी का तो नहीं, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनका अलौकिक विग्रह पूछ सकता है। तो हरौ इति, यहाँ पर इति अव्यय में सप्तमी होती है और अपना ये उदाहरण बना अधिहरि। अलौकिक विग्रह इसका हरिंगी अधि। गोपी इति अधिगोपम। स्त्रियाम इति अधिस्त्री। स्त्रियाम इति अधिस्त्री। कृष्णस्य समीपम। कृष्ण अंगस उप अलौकिक विग्रह उपकृष्णम। गंगायाः समीपम उपगंगम। समीप अर्थ में उप अव्यय का हम प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर अंत में मैं आ जाता है, क्योंकि यहाँ मूल शब्द ये जब गंगा है तो जो दीर्घ स्वर हैं उनको हम अंत में क्या कर लेते हैं, ह्रस्व कर लेते हैं, और जहाँ पर ए हो जाता है अंत में उसके आगे हम मैं जोड़ देंगे। ये अव्ययी भाव समास में होता है। यमुनायाः समीपम उपयमुनम। मद्राणाम समृद्धि। समृद्धि अर्थ में सु अव्यय का हम प्रयोग करते हैं। मद्र आम सु अलौकिक विग्रह सुमद्रम। मगधानाम समृद्धि सुमगधम। केरलानाम समृद्धि सुकेरलम। अगला है व्यर्थी अर्थ में यवनानाम व्यर्थी दुर अव्यय का प्रयोग हुआ है दुर्यवनम। मूढ़ानाम व्यर्थी दुर्मूढ़म। शकानाम व्यर्थी, ये यहाँ पर भी रह होगा, स्कानाम व्यर्थी। इनमें सभी में हाँ ये रह है ही, इसके नीचे आएगा। शकानाम व्यर्थी दुःशकम। मक्षिकाणाम अभावः। अभाव अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग होगा, और मक्षिकाणाम अभाव अर्थात मक्खियों का अभाव। मक्षिका आम निर निर्मक्षिकम। जनानाम अभावः निर्जनम। विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम। हिमस्य अत्ययः। अधिकता अर्थ में हिमस्य अत्ययः हिमंगस अति। ये अलौकिक विग्रह है, इसको भी आप याद करें। अति हिमम। बाकी समझने के लिए आप विस्तार से जो 2 वीडियो हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी आप अच्छी तरह से समझें। शीतस्य अत्ययः अति शीतम। अति अव्यय का अधिकता अर्थ में अत्यय अर्थ में अति अव्यय का हम प्रयोग करते हैं। निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम। निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम। क्रीडा संप्रति न युज्यते अति क्रीडम।
अब हरि शब्द से प्रकाश है, अलौकिक विग्रह भी याद करेंगे। हरिंगस इति हरि, प्रकाश अर्थ में उसमें इति अव्यय का प्रयोग हम करते हैं। विष्णु शब्द से प्रकाश है, इति विष्णु, विष्णु हो पश्चात, पश्चात अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग। विष्णुंगस अनु, अलौकिक विग्रह, अनु विष्णु। गुरो हो पश्चात, अनु गुरु। भार्यायाः पश्चात, भार्या पत्नी, अनु भार्यम। देखिए इसमें भार्या में अंत में आ रहा है दीर्घ स्वर है आ, और सूत्र के अनुसार आ को हम क्या कर देते हैं, ह्रस्व स्वर में परिवर्तित कर देते हैं, इसका ए बनाएंगे, और जहाँ पर ए हो गया वहाँ पर हम अंत में मैं जोड़ देते हैं, अनु भार्यम। रथानाम पश्चात अनु रथम, रूपस्य योग्यम, योग्य अर्थ में अनु अव्यय का प्रयोग, अनुरूपम। गुणस्य योग्यम अनुगुणम। अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, यहाँ प्रति अव्यय का प्रयोग हुआ है और संधि होने के बाद प्रत्यर्थम शब्द बना। गृहम गृहम प्रति प्रतिगृहम। शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। सामर्थ्य अर्थ में यथा अव्यय का प्रयोग। मतिम अनतिक्रम्य यथा मति। रुचिम अनतिक्रम्य यथा रुचि, रुचि के अनुसार। हरे सादृश्यम, इसका आप अलौकिक विग्रह भी याद करेंगे। हरि टा सह, सह हरि, स अव्यय का प्रयोग होगा। सादृश्य अर्थ में, समानता अर्थ में। विष्णु सादृश्यम स विष्णु। ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम। कनिष्ठस्य आनुपूर्वेण अनुकनिष्ठम। आप इनको अच्छी तरह से लिखें भी और याद भी कर लें ताकि आप इनके कंठस्थ हो जाएं ये उदाहरण। वृद्धस्य आनुपूर्वेण अनुवृद्धम, क्रम की बात हो रही है। आनुपूर्वेण, पूर्वेण अर्थात क्रम से, वृद्ध के क्रम से। चक्रेण युगपत, चक्रे टा सह, युगपत अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग और स चक्रम बना। पुस्तकेन युगपत सपुस्तकम। सदृशः सख्या स सखी। सदृशः हरिणा स हरि। सदृशः गुरुणा स गुरु। सदृशः अर्थ में, समान अर्थ में स अव्यय का प्रयोग करते हैं और इसका स शेष रहता, स बचता है। क्षत्राणाम संपत्ति स क्षत्रम। तृणम अपि अप्रित्यज्य अर्थात तिनके सहित, स तृणम। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम सा अग्नि। तद्धित पर्यंतम स तद्धितम, यहाँ पर संधि हो जाती है कि स और अग्नि, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है क्योंकि यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ, दोनों को मिलाकर के सा बन जाता है, सा अग्नि। समास पर्यंतम स समासम। गंगायाः अनु अनुगंगम। यमुनायाः अनु अनुयमुनम। अब यहाँ देखिए कई बार क्या होता है, जब संख्यावाची शब्दों को हम देखते हैं तो उसमें द्विगु समास कर देते हैं, लेकिन संख्या वंशेन एक सूत्र है, उसके अनुसार जब वंशवाची कोई शब्द है और उसके साथ अगर संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। द्वौ मुनि, द्वि औ मुनि औ, इसका द्वि मुनि भी होता है और द्वौ मुनि भी होता है। त्रयः मुनयः अर्थात तीन मुनियों की बात हो रही है, त्रिमुनि या त्रयः मुनयः। आगे है द्वयोः यमुनयोः समाहारः, दो यमुनाओं का समाहार अर्थात समूह। तो समाहार अर्थ में अव्ययी भाव समास, लेकिन एक सूत्र है कि नदी भीश्च, अगर नदीवाची शब्द है और उसके साथ संख्यावाची शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। द्वयोः यमुनयोः समाहारः अर्थात द्वियमुनम। ये अच्छी तरह से देखें, ध्यान से देखें, यहाँ पर दो समास लगते हैं और ज़्यादातर हम द्विगु समास कर देते हैं, लेकिन ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं।
सप्तानाम गंगानाम समारह, ये इसका अलौकिक विग्रह है। सप्तन आम गंगा आम सप्त गंगम। पंचानाम नदानाम समाहारः, पंच नदम, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है क्योंकि हम पंच नदी कर देते हैं जबकि ये पंच नद बनता है और पंच नदम हो जाता है इसका। इसी तरह से पंचानाम नदी नाम समाहारः, पंचन आम नदी आम पंच नदम, दोनों ही उदाहरण, चाहे आप नद आम करें या नदी आम। इसी तरह से सप्तानाम गोदावरी नाम समाहारः, इसका भी क्या होगा, सप्तन आम गोदावरी आम और सप्त गोदावरम बनेगा। शरदः समीपम उप शरदम, विपाशः समीपम उप विपाशम, दिशम दिशम प्रति प्रतिदिशम, जरायः समीपम उपजरसम, उपानहो इति अध्युपानहम, अधि उपसर्ग का प्रयोग होगा और संधि होकर के अध्युपानहम शब्द बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण। राज्ञः समीपम, उपराजन प्लस ए, यहाँ पर क्या है, इसमें टच प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, उपराजम, और इसमें टी होती है। टी का हमने पहले भी पढ़ा, संस्कृत में टी किसको बोलते हैं। यहाँ टी से तात्पर्य है कि किसी शब्द के स्वरों में जो अंतिम स्वर है, तो जो अंतिम स्वर है या तो वो टी होगा या फिर अंतिम स्वर के आगे अगर कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है तो वो पूरा समुदाय टी होता है। देखिए जैसे हमारे पास मनस शब्द है, यहाँ अंतिम स्वर न में है, तो न का जो न और जो ये स, अर्थात इसमें जो स्वर अर्थात अस, क्योंकि अंतिम स्वर यहाँ पर अ है तो ये टी में आता है और यहाँ पर मन शेष रह जाता है, इसके नीचे हलंत हो जाता है। और अगर हम बात करें जैसे शक, इसमें क्या है, अंत में अ है तो वो ए टी होगा। अगर अंतिम स्वर है तो वो अंतिम स्वर टी, या उसके बाद कोई व्यंजन आ रहा है तो स्वर के साथ साथ वो व्यंजन भी टी में आता है। तो यहाँ पर टी का लोप हो जाता है, अर्थात जो अन है इसके अंत में, क्योंकि जय है उसमें अ है और आगे न है, इस अन का लोप हो गया तो यहाँ पर जय है वो आधा बचा और इस जय में हमने ए को जोड़ दिया, ये जय पूरा हो गया। और जब हमारे पास ह्रस्व स्वर है आगे तो उसके आगे हम मैं जोड़ देते हैं और ये बना उपराजम। आत्मनि इति अध्यात्मम, अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और संधि करने के बाद अध्यात्मम बना। युवानम युवानम प्रति प्रति युवम, चर्मणः समीपम उपचर्मम या उपचर्म, भस्मनः समीपम उपभस्मम या उपभस्म, समिधः समीपम उपसमिधम या उपसमित, मरुतम प्रति प्रति मरुतम या प्रति मरुत, दृषदः समीपम उप दृषदम या उपदृषद। तो ये अव्ययी भाव समास के महत्वपूर्ण उदाहरण है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप इन उदाहरणों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, वीडियो को पूरा देखें और नोट कर लें इनको अच्छी तरह से, और इससे पहले के जो वीडियो हैं अव्ययी भाव समास के उनको भी आप जरूर देखें। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इन उदाहरणों को अच्छी तरह से समझा होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।